नाज़रीन, दुबई की हुकूमत ने बड़ा एक्शन लिया है और भारत के हिंदुओं को जेल के अंदर भेजना शुरू कर दिया है। जेल के अंदर हिंदुओं की तादाद काफी ज्यादा बताई जा रही है। ये एक्शन बड़े वसी पैमाने पर लिया जा रहा है और आपको ये बताएंगे कि भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो दुबई के अंदर काम करते थे अब जेल की सलाखों में चले गए हैं। तो छोटी सी गुजारिश है कि जो भी दोस्त हमारे ये चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि दुबई के हालात कैसे हैं। तो आपको पता है कि दुबई दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट और दुनिया का हर एक शख्स दुबई जाना चाहता है। दुबई अपने आप को पुरअमन रखना चाहता है। अब भारतीय वहां जाकर पूरे तरीके से मुसलमानों को बैठकर टारगेट बना रहे हैं। भारत के जितने भी लोग, जितने भी हिंदू दुबई के अंदर थे, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। हालांकि वो दुबई में बैठे थे, लेकिन जो मुसलमान थे जिनको टारगेट बना रहे थे वो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, कभी तबलीगी जमात के लोगों को टारगेट बना रहे थे। ये तमाम की तमाम कहानियां भारत के अंदर तो हो ही रही थी, दुबई के हिंदुओं ने भी शुरू की। उसके बाद दुबई के हालात भी खराब हो गए क्योंकि मुसलमान जो वहां पर बैठे थे उन्होंने क्लैश करना शुरू कर दिया हिंदुओं के साथ। ये तमाम तर सिचुएशन फिर दुबई की गवर्नमेंट ने बड़ी ही अच्छे तरीके से टैकल की। उन्होंने एक सोल्यूशन पेश किया। उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू हैं जिन्होंने ये कैंपेन लॉन्च की है ट्विटर के ऊपर और दुबई के अंदर बैठकर भारत के अंदर मुसलमानों को और दुबई के मुसलमानों को टारगेट किया है, उनको जेल भेजो। उसके बाद जो दुबई की साइबर फोर्स है उन्होंने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया और तकरीबन 200 से 250 हिंदुओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इस तमाम तर कहानी में भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका हाथ पीछे से निकला है, जो दुबई के ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी हर्जा सराई करते थे, अब वो जेल के अंदर चले गए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि OIC ने कुछ रोज कबल एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है और भारतीय बीजेपी को, खसूसन उसके रहनुमाओं को वार्निंग दी है कि मुसलमानों के खिलाफ भारत के अंदर जो जुल्म हो रहा है इसको अगर बंद नहीं करते तो फिर तुम्हारा तमाशा मजीद बनाया जाएगा। तो आज दुबई ने बना दिया तमाशा। इसके अलावा अब कतर भी बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगर किसी न किसी तरीके से हिंदुओं ने कतर के अंदर बैठकर सोशल मीडिया कैंपेन मुसलमानों के खिलाफ लॉन्च की तो कतर ने सीधा सीधा इनको बाहर निकालना है। आपने देखा कि मोदी का गोदी मीडिया भी मुसलमानों को इंतहाई तंग कर रहा है। इसके RSS के गुंडे बेलगाम होकर जितने भी मुसलमान तबलीगी जमात वाले हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको इधर मजीद एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदुओं के जितने भी ठेले वाले लोग हैं, जो ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, उन्होंने अपने ठेलों पर भी एक लाल झंडा RSS का, BJP का लगा दिया है ताकि उनको पता चल सके, हिंदुओं को, RSS के लोगों को, कि ये भाई अपना बंदा है, इसको मारना नहीं है। लेकिन जिसके ठेले पर वो लाल झंडा दिखाई नहीं देता उस बेचारे को मुसलमान डिक्लेयर करके मारा पीटा जा रहा है। बहरहाल दुबई ने जो स्टेप लिया है, हिंदुओं को जेल के अंदर भेजा है, ये खुशाइंद बात है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुसलमान और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ताकि मोदी के गोदी मीडिया और मोदी की पॉलिसीज को सही से फटकार लगे।